क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से जग जाए तो फिर उसके लिए क्या बचता है? जब सब कुछ जान लिया जाए, सभी भ्रम छट जाए, तो क्या होता है उस स्थिति में? अष्टावक्र गीता की 20वीं अध्याय हमें लेकर जाती है उस अंतिम बोध की ओर, जहां न साधना है न त्याग, बस एक अविचलन शांति बनी रहती है जो सब कुछ निगल जाती है। आज आप जानेंगे एक आत्मज्ञानी की अंतिम दशा कैसी होती है। और यकीन मानिए, यह सुनना नहीं है, महसूस करना है। जनक अब मौन में है। उन्होंने सब कुछ जान लिया है। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई इच्छा नहीं। और तभी अष्टावक्र बोलते हैं, हे राजन, जब ज्ञानी जान लेता है कि मैं न करता हूं न भोगता, तब वह विश्रांत हो जाता है, अविकारी, अचल, शांत। सोचिए जरा, एक जीवन जिसमें कुछ करने की कोई भी चिंता नहीं है, कुछ पाने की कोई ललक नहीं और कुछ खोने की कोई डर भी नहीं। क्या वो मृत्यु जैसा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो जीवन का शुद्धतम रूप होगा। जिसने सब जान लिया, अब वह केवल एक मौन गवाही बन जाता है। न भूत न भविष्य, सिर्फ अभी, वर्तमान। यह अध्याय बताता है, अब ज्ञानी न पूजा करता है न ध्यान, क्योंकि अब कुछ भी अलग नहीं बचा। साधक और साध्य दोनों विलीन हो चुके हैं। अब केवल शुद्ध अस्तित्व है। अब न उसे संसार में कुछ करना है, न ही उसे भागना है। जो है वही है और वही पूर्ण है। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां न प्रेम में लिलिपता है न बैर में जलन होता है, बस निर्लिप्त करुणा है हर जीव के लिए। न सुख लुभाता है न दुख सताता है, न मृत्यु डराती है न जन्म बुलाता है। अब जनक के भीतर पूर्ण मौन उतर आया है। वो राज्य चला रहे हैं लेकिन कोई राजा नहीं। वो सांस तो ले रहे हैं लेकिन मैं जैसी कोई पहचान नहीं। अब सब कुछ हो रहा है जैसे नदी बह रही हो, जैसे सूरज चमक रहा हो, जैसे फूल खिल रही हो, बिना किसी उद्देश्य से, बिना किसी प्रयास के। यह है अंतिम बोध, जहां जानने वाला, ज्ञान और ज्ञेय दोनों एक हो जाते हैं। तो क्या यही है जीवन का अंतिम लक्ष्य? ना कुछ करना, ना कुछ पाना, बस होना। हाँ, बिल्कुल हाँ, यही है आत्मज्ञानी की स्थिति, जहां केवल मौन है, जहां केवल चैतन्य है, जहां मैं और मेरा मिट जाता है।